नमस्ते छात्रों, आज हमें 9वीं कक्षा के लिए नया पाठ चलाने वाले हैं। सोचती हूँ अभी तक ने आप अगस्त मंथली टेस्ट और सितंबर मंथली टेस्ट ख़त्म किया है, अच्छा लिखा ही होगा सोचती हूँ। ओके, हम अब नेक्स्ट लेसन की तरफ जाते हैं। अब इसमें यहाँ पर हम पोएम के तरफ जाते हैं। पोएम का हेडिंग होता है तुलसी के दोहे। तुलसीदास आपको पता है क्या, एक फेमस पोएट जैसा कबीरदास के जैसा एक फेमस पोएट होते हैं तुलसीदास। उनकी लिखित ये पोएम के बारे में मैं बोलने वाली हूँ आपको। तुलसीदास के बारे में आपको क्या पता है? अभी तक आपने पढ़ा है, उसमें तुलसीदास के बारे में पढ़ा ही है क्या? चलो हमें बताते हैं। तुलसीदास का पूरा नाम होता है गोस्वामी तुलसीदास। उनका जन्म होता है 1554। उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता होते हैं आत्माराम दुबे और तुलसी। अशुभ नक्षत्र में इनका जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था छुटपन में ही। बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया और इनका शिक्षा प्राप्त किया। सब कुछ उन्होंने किया था, सब कुछ उन्होंने उनसे सीख लिया था। इसलिए बाबा नरहरि दास को उन्होंने अपना गुरु से चुन लिया था। अब इनके माता पिता होते हैं आत्माराम दुबे और तुलसी, और इनकी पत्नी का नाम होता है रत्नावली। अच्छी सी एक सुंदर कन्या होती है, बहुत खूबसूरत होती है। तुलसी उनको अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, हमेशा उनके साथ रहने की ही उनका सोच था। एक पल के लिए भी उनको बिछुड़कर नहीं रहते थे। अगर कभी वो अपने मायके घर चले जाती थी तो उसके पीछे लगकर वो भी चले जाते हैं। ऐसा ही एक बार उन्होंने उनके मायके घर गए थे रत्नावली ने, तो ये क्या किए थे, तुलसीदास ने उनके पीछे लगकर चले गए थे। इससे पत्नी बहुत नाराज हो गई थी और ऐसे ही चिड़चिड़ाने लगी अपने पति से और कहने लगी, तू इतना प्यार में मुझ पर करते हो, मुझ पर इतना आशा दिखाते हो, उतना आशा उतना प्यार भगवान पर दिखाने से आपको पुण्य मिलता है। बस एक ही बात अच्छा लग गया था तुलसीदास को। वो ने उसी दिन छोड़ दिया था सब कुछ और भगवान के पीछे चले गए थे। श्री राम के अनन्य भक्त थे उन्होंने। पत्नी की एक बात इनको ऐसा सोच दिलाने लगी, तब वे क्या किए थे, सब कुछ छोड़ दिए थे। पारिवारिक लाइफ, वो जीवन उन्होंने उसी दिन छोड़ दिया, त्याग दिया और भगवान के प्रणाम पर ही, नाम पर ही उन्होंने लग गए थे। तो इतना अच्छे से अच्छे टैलेंट थे, अच्छे पोएट थे। उनके गुरु के आग्रह से उन्होंने रामायण को हिंदी में लिखे थे। उसका नाम होता है रामचरितमानस। बहुत बड़ा प्रसिद्ध, बहुत फेमस रचना होती है उनके जीवन की बहुत मुख्य रचना वही होती है रामचरितमानस। आज सबके घर घर पढ़ा जाता है। पहले रामचरितमानस रामायण संस्कृत में लिखा गया था, वाल्मीकि ने लिखा था, और तमिल में कब्बर ने लिखा था रामायणम, और हिंदी में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की थी, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसा बहुत सारे उन्होंने रचनाएं की थी।
उनकी मृत्यु सन 1680 में हुआ था। जन्म 1554 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1680 में हुआ था। इतना बड़े टैलेंट पोएट, लेकिन उनके माता पिता ने उनको क्या सोचा था? अशुभ समझे थे, क्योंकि उनका जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ था, इसलिए उन्होंने त्याग दिया था। लेकिन बाबा नरहरि दास ने उनका पालन पोषण किया और उनको सब कुछ बना लिया था। इनसे ही हमें जिस व्यक्ति को अशुभ माना गया और फेंका गया, उसी व्यक्ति से बड़ा अच्छा से अच्छा एक ग्रंथ लिखा गया था, बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत फेमस था। वो शुभ माना गया था। अशुभ व्यक्ति से शुभ रचना की गई है, रामचरितमानस। चलो उनके दोहे के बारे में देखेंगे। पहला दोहा होता है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी तहा न छांडिए, जब लग घट में प्राण। ये कंठस्थ दोहे होते हैं, ध्यान से पढ़ लेना और ध्यान से सुन लेना। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी तहा न छांडिए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास कहते हैं कि धर्म का मूल होता है दया। धर्म का मूल होता है दया। जब तक हमारे शरीर में प्राण होता है, तब तक हमें दया से रहना चाहिए। दया धर्म का मूल होता है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। जब हमें दया को छोड़ देते हैं, जब हमें पाप मिल जाता है। तुलसी तहा न छांडिए, तुलसी कहते हैं कभी भी क्या नहीं करना है, दया को नहीं छोड़ना है। तुलसी तहा न छांडिए, तुलसी कहते हैं कभी ना छोड़िए अपनी जिंदगी में, जब लग घट में प्राण। जब तक अपने घट में, घट मतलब शरीर होता है, जब तक अपने घट में प्राण होता है, तब तक आपने क्या नहीं छोड़ना चाहिए? दया को नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आता है क्या? दया धर्म का मूल होता है। अगर हमें दया को छोड़ देते हैं, जब हमें जो पुण्य है वो चले जाता है, पाप आ जाता है। तुलसी तहा न छाड़िए, तुलसी कहते हैं कभी भी ये नहीं छोड़ना है। किसे क्या नहीं छोड़ना है? धर्म को नहीं, दया को नहीं छोड़ना है। जब हमें कब छोड़ना है? जब हमारी मृत्यु होती है, तब तक हमें जीवित रहते हैं, तब तक हमें उसे नहीं छोड़ना है। जब लग घट में प्राण, जब तक हमारे शरीर में प्राण होता है, तब तक क्या नहीं करना है? पापी काम नहीं करना है, पुण्य का काम करना है। दया से पुण्य मिल जाता है। अच्छा दोहा है, फिर एक बार कहती हूँ, सुन लेना छात्रों। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी तहा न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। समझ में आता हो क्या? ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं। पर सुख संपत्ति देखी सुनी जरही, जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके भाग ले, चलई बलाई भागी। पर सुख संपत्ति देखी सुनी जरही, जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके भाग ले, चले बलाई भागी। क्या समझ में आता है आपको इसमें? सुख और संपत्ति, इसका मतलब क्या है? सुख का मतलब क्या है? सुख क्या है? जो हमारा हैप्पीनेस को बोलते हैं, खुशियाँ होती है। खुशियाँ कैसे मिलती हैं? जब हमें जो चाहे वो सब कुछ मिल जाने से हमें खुशी आ जाती है। सुख संपत्ति, संपत्ति क्या है? जो धन दौलत कहते हैं, पैसे और ज्वेल्स, सब कुछ को कहते हैं संपत्ति। देखी सुनी, यहाँ पर दूसरों की
और दूसरों की लग्जूरियस लाइफ को देखकर जलन के बारे में कहते हैं तुलसी। जब दूसरों का लाइफ खुशी होता है उसे देखकर नहीं जलना चाहिए, नहीं ईर्ष्या होना चाहिए। कवि का कहना भी यही होता है, दोहा यही अर्थ देता है। सुनो, पर सुख संपत्ति देखी सुनी, दूसरों की सुख और दूसरों की संपत्ति को देखना या सुनने से जरही जे जड़ बिनु आगी, जो लोग जलते हैं। आगी, आगी मतलब जलन, जलन होना। तुलसी तिनके बागले, तुलसी कहते हैं ये सब भगवान से प्राप्त होता है। जो तिनका थोड़ा सा एक टुकड़ा, एक पीस हमें को मिलना है। जब हमारा नसीब अच्छा होता है सब कुछ हमें मिल जाता है, भगवान हमें प्राप्त करता है, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमें दूसरों की सुख और संपत्ति को देखकर नहीं जलना चाहिए। चलई बलाई भागी, जो हमें मिलता है वही बला समझकर हमें चले जाना है, वही सोचकर, वही समझकर हमारा जिंदगी को क्या करना है, खुशी से बिताना है। लेकिन किसी को भी ऐसी आदत नहीं होता है, किसी को भी अच्छी कैरेक्टर नहीं होते। जब हमारे पास वाले जो होते हैं तो उनका सुख और संपत्ति होता है तो उनका लाइफ और उनका लग्जूरियस लाइफ देखते हैं, उनका खान पान और उनका सब कुछ देखते हैं और सुनते हैं, तब हमें कहते हैं जो कैसा आया पैसा, ये कैसा होता है, सब कुछ हमें सोचने लगते हैं कि वो सीधे तब से नहीं आता ही होगा। तो बहुत सारे ब्लेम हम उन पर करते हैं, बहुत सारे का बात उन पर हमें कहने लगते हैं। जो पास वाले का क्या हो, उनका होने ना होने से हमें क्यों उनके बारे में बात करना है, तब हमें क्या होता है, जलन होता है। कवि कहते हैं कि जो उन लोगों को मिलना है तो वो भगवान का कृपा होता है, भगवान का कृपा से उनका नसीब अच्छा होने से वो लक से सब कुछ मिलता है। जो हमें मिलता है वो तिनका होने पर भी वो हमें क्या करना है, खुशी से समझ लेना है, क्योंकि भगवान हमें इतना ही प्राप्त किया है। जो प्राप्त किया गया वो थोड़ा हो या बड़ा हो, उससे हमें क्या होना है, खुशी होना है, वही सोचना है, यही हमारा भला है। भगवान से हमें जो भलाई मिला है तो इतना ही बस, ऐसा ही समझना है। तुलसी का कहना ये है कि दूसरों की सुख और संपत्ति, खुशियाँ और उनका लाइफ को देखकर हमें जलन नहीं होना चाहिए। जो कुछ उनको मिलना है वो मिलता है, जो कुछ हम ही को मिलना है वही मिलता है। सब वो हमारा नसीब होता है और भगवान का प्राप्त होता है। समझ में आता हो क्या? देखो, तुलसी पर सुख संपत्ति देखी सुनी, दूसरों की सुख और संपत्ति, दूसरों की हैप्पीनेस, खुशियाँ और धन दौलत को देखकर जरही जे जड़ बिनु आगी, क्या करना है, जरही मतलब दूसरों लोग क्या करना नहीं है, आगी जलन नहीं होना चाहिए। तुलसी तिनके बागले, तुलसी कहते हैं तिनके थोड़ा होने पर भी वो चले बलाई बागी, इतना ही हमारी बला, इतना ही हमारा नसीब सोचकर हमें अपनी जीवन बिताना, खुशी से अपना लेना चाहिए। समझ में आता हो क्या? नेक्स्ट थर्ड वन, तुलसी काया खेत है, मनसा बया किसान, पाप पुण्य दोऊ बीज है, बुवई सो लुनई निदान। तुलसी काया खेत है, मनसा बया किसान, पाप पुण्य दोऊ बीज है, बुवई सो लुनई निदान। तुलसी कहते हैं कि हमारा काया एक खेत का समान होता है। काया मतलब शरीर, शरीर कैसा है, खेत के समान होता है। मनसा बया किसान, हमारा मन किसान के जैसा होता है। पाप पुण्य दो बीज है, दो प्रकार के बीज होते हैं, पाप और पुण्य। जो बोते हैं वही हमें पाते हैं, जो पुण्य बीज बोएंगे तो वही हमें मिलेगा, अगर हमें पाप को बोएंगे तो वही मिलेगा।
पाप पुण्य दो बीज है, दो प्रकार के बीज सीड्स होते हैं। बुवई सो लुनई निदान, जो बोते हैं वही क्या होता है, हमें मिलता है। समझ में आता हो क्या? ये अंग्रेजी में एक कहावत होता है, as you sow so you reap, as you sow so you reap, जो हमें बोते हैं वही हमें प्राप्त होता है। समझ में आता हो क्या? तुलसी काया खेती है, तुलसी इसे अपने काया को कहते हैं, अपने शरीर को कहते हैं। काया खेत के समान होता है, मन क्या किसके समान है, किसान के जैसा होता है। पाप पुण्य दो प्रकार के बीज होते हैं, जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर पाप का बीज बोएंगे तो पाप ही मिलेगा, तो उसका हार्वेस्ट क्या मिलता है, हमें वही मिलेगा। जो बोते हैं वही हमें पा सकते हैं। अगर पुण्य बोएंगे तो पुण्य ही हमें प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आता हो क्या? तुलसी काया खेत है, मनसा बया किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुवई सो लुनई निदान। नेक्स्ट हमें फोर्थ वन देखेंगे, गोधन, गजधन, बाजीधन और रत्नधन खान, जब आवई संतोष धन, सब धन दूरी समान। अच्छे से अच्छा दोहा है, सुनिए। गोधन, गजधन, बाजीधन और रत्नधन खान, सब आवई संतोष धन, सब धन धूरी समान। जितना ही हमें पास धन होने पर भी वहां पर एक ही धन सब बाकी धन को धूल के समान हो जाता है। ये कहते हैं कि गोधन, गो क्या है, गाय, गाय रूपी धन। धन क्या है, दौलत जैसा होता है ना, ओके। गोधन गाय रूपी धन, गजधन हाथी रूपी धन, बाजीधन जो हमें जीत से मिलता है वही बाजीधन, और रत्न धन खान, रत्न नवरत्न, 9 प्रकार के रत्न होते हैं। ये सब क्या है, खान। खान का मतलब क्या है कि ट्रेशरी कहते हैं, ट्रेशरी, ये होने वाला, ये सब होने वाला खान। ओके, गोधन गाय रूपी धन, हाथी रूपी धन, जो जीत से मिला वो धन, और नवरत्न रूपी धन। ये सब धन होने पर भी जब आवई संतोष धन, जब वहां पर संतोष रूपी धन आने से बाकी ये सारी धन धूल के समान होता है। क्या है, सब धन धूरी समान, बाकी सारी धन धूल के समान हो जाती है। जितना ही धन होने पर भी वहां पर खुशियां नहीं होती है, संतोष नहीं होता है, तब क्या है, इतना धन होने पर भी क्या फायदा होता है, वह सब बेकार, वह सब व्यर्थ होता है। धन ना होने पर भी खुशी, वहां पर संतोष होने से जितना धन होने पर भी वो धन धूल के समान हो जाता है। समझ में आता हो क्या? गोधन क्या है, गाय रूपी धन, गजधन हाथी रूपी धन, बाजीधन जो जीत से मिला वो धन, रत्न धन नवरत्न रूपी धन। ये सब क्या है, खान में रहने वाला, तो ट्रेशरी में रहने वाला। इतने सारी धन रहने पर भी वहां क्या होता है, संतोष धन आ जाने से, संतोष हैप्पीनेस, ये बड़ा एक धन होता है, बड़ा एक देन होता है, सबके जीवन में बड़ा एक गिफ्ट होता है। अगर वहां पर खुशियां नहीं होती है, बाकी धन सब व्यर्थ हो जाता है। तुलसीदास कहते हैं कि संतोष धन ही बड़ा धन होता है, उसके सामने बाकी कितना बड़ा धन होने पर भी वो धन धूल के समान हो जाता है। समझ में आता हो क्या? धूरी का मतलब धूल। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में है। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में है।
जहां पर जिस स्थान पर हमारा आगम, हमारा आना दूसरों को खुशियां प्राप्त नहीं होता है, उस स्थान पर जाना अच्छा नहीं होता है। उस स्थान पर हम उपस्थित होना हमारा बेइज्जत होता है। आवत ही हर्षय नहीं, हर्षय खुशियां, हैप्पीनेस। हमारे जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, खुशी से उनको स्वागत करते हैं ना। ऐसा ही जब आवत ही हर्षय नहीं, हमारा आवत, हमारा आगम क्या दूसरों को क्या नहीं है, खुशियां नहीं होती है, हमारा स्वागत अच्छा नहीं होता है, नैनन नहीं स्नेह है। वो कितना बड़ा होने पर भी उनका स्नेह छोड़ देना है, उनका फ्रेंडशिप को छोड़ देना है। तुलसी तहाँ ना जाइए, तुलसी कहते हैं उसी स्थान पर नहीं जाना जितना होने पर भी कंचन बरसे में है। कंचन का मतलब सोना होता है, गोल्ड। वहां पर गोल्ड का बारिश, सोने का बारिश, उन बड़े रिच होने पर भी, सब प्रकार के धन दौलत होने पर भी, कितना ही वहां पर हमारा स्वागत से कुछ खुशी ना होने के कारण उसी स्थान पर हमें उपस्थित होना हमारा बेइज्जत होता है। जहां पर हमारा आदर नहीं होता है, जहां पर हमारा इज्जत नहीं होता है, जहां पर हमारा स्वागत अच्छा नहीं होता है, वहीं पर जाना अच्छा नहीं है। और कवि तुलसीदास कहते हैं कि जहां ना चाहिए वहां पर सोने का बारिश बरसने पर भी उसी स्थान पर उपस्थित होना बेकार है। वो हमारा क्या हो जाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट, वहां पर रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। जब भी हमें अपना रेस्पेक्ट, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को बचा लेना है, तब उसी स्थान पर जाना अच्छा नहीं होता है। लोग मुंह से, सूखे मुंह से हंसना और अंदरूनी जलना, तो अंदरूनी से तो हमारा स्वागत से कष्ट होना, तो उनको फेस का एक्सप्रेशन बदल जाना, तब वहीं पर जाना अच्छा नहीं होता है, तो वहीं पर खुशियां नहीं होती है। कवि कहते हैं कि हमारा स्वागत जिस स्थान पर अच्छा नहीं है, उसी स्थान पर जाना बेकार है। वहां पर जितना धन दौलत होने पर भी उस स्थान पर जाना हमें मना कर देना है। वो ये इज्जत की बात होती है। यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट वन, काम, क्रोध, मद, लोभ की जौलव मन में खान, तौलव पंडित मूरख सो तुलसी एक समान। काम, क्रोध, मद, लोभ की जौलव मन में खान, तौलव पंडित मूरख सो तुलसी एक समान। तुलसीदास कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, मद और लोभ, काम क्या है, कामाग्नि, और क्रोध क्या है, गुस्सा, मद क्या है, तो वो समानता नहीं होता है, इक्वालिटी नहीं होता है, और लोभ होता है, ग्रीडीनेस। ये चार विषय जिस व्यक्ति के मन में होने से जौलव मन में खान, खान के जैसा, एक ट्रेशरी के जैसा, एक संपत्ति के जैसा जिस व्यक्ति के मन में भर जाता है, वहां पर तौलव पंडित हो मूरख सो। तौलव पंडित होने पर भी उस पंडित के दिल में ये चार विषय बढ़ जाने से पंडित और मूरख दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तुलसी कहते हैं दोनों एक ही समान के होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक ही समान के होते हैं। समझ में आता है क्या? जिस व्यक्ति के अगर पंडित हो तो पंडित के दिल में काम होता है, क्रोध गुस्सा होता है, मद होता है, मद मतलब डिफरेंस, और लोभ होता है ग्रीडीनेस, जिसके दिल में ये सब खान के जैसा हो जाता है।
जब पंडित और मूर्ख में क्या डिफरेंस है, ये जब ये चार कैरेक्टर्स होते हैं तब उसे मूर्ख कहते हैं हमें। अगर पंडित के दिल में भी ये चार कैरेक्टर्स होने से मूर्ख और पंडित में क्या डिफरेंस होता है, तुलसी कहते हैं पंडित और मूर्ख दोनों एक ही समान के होते हैं। समझ में आता है क्या छात्रों? अच्छे से होता है। काम क्रोध, काम क्या है? कामाग्नि, क्रोध है गुस्सा, मद है डिफरेंट, और क्रोध होता है ये लोभ होता है ग्रीडीनेस। अगर ये चार कैरेक्टर्स पंडित के दिल में बसने से पंडित और मूर्ख दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तुलसी का कहना भी यही होता है। समझ में आता हो क्या छात्रों? ये अच्छे से पढ़ लेना, ये 6 दोहे को कंठस्थ कर लेना। फिर एक बार मैं बोलती हूँ, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी तहाना छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक हमारे घट में शरीर में प्राण रहता है तब तक हमें दया को नहीं छोड़ना है। जब हमें दया को छोड़ देते हैं तब हमें क्या मिल जाता है? पाप मिल जाता है। पर सुख संपत्ति देखी सुनी, जरही जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके भाग ले चले बलाई भागी। दूसरों की सुख संपत्ति के देखकर जिस व्यक्ति के दिल में जलन होता है उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उतना जो नसीब होता है, जो भगवान की कृपा होता है, उतना ही हमें प्राप्त हो सकता है। तुलसी कहते ही तिनका थोड़ा सा एक टुकड़ा मिलने से भी, एक पीस मिलने से भी हमें वो हमारे भाग्य को ही समझना है, हमारे लक को ही समझना है। जो भगवान के प्राप्त से हमें जो मिला वो नसीब समझकर हमें खुशी से रहना है। थर्ड वन, तुलसी काया खेत है, मनसा बया किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुवई सो लुनई निदान। तुलसी कहते हैं हमारा काया, काया मतलब शरीर, हमारा शरीर खेत के समान होता है और मन किसान के समान होता है। पाप और पुण्य 2 प्रकार के बीज होते हैं, जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर पाप का बीज बोएंगे तो पाप ही मिलता है और पुण्य का बीज बोएंगे तो पुण्य का बीज मिलेगा। अंग्रेजी का कहावत होता है कि as you sow so you reap। नेक्स्ट वन, गोदन, गजदन, बाजीदन, रत्नदन, खान, जब गावे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गाय रूपी धन, हाथी रूपी धन, जीत से मिला जो हुआ धन, और नवरत्न धन, ये सारी धन होने पर भी जिस स्थान पर संतोष धन आता है बाकी धन सब धूल के समान हो जाता है। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने हैं, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में है। जहाँ पर जिस स्थान पर हमारा स्वागत से वहाँ पर खुशी नहीं होता है, हमारा स्वागत अच्छा नहीं होता है, उस स्थान का उसका वो फ्रेंडशिप हमें छोड़ देना है, स्नेह को छोड़ देना है। तुलसी कहते हैं कि जहाँ पर जितना ही सोने का वर्षा होने पर भी हमें वहाँ पर जाने का करना है, मना कर देना है, हमें उस पर नहीं जाना है, उस स्थान पर नहीं जाना है। यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में कहा गया है। काम क्रोध मद लोभ की जौलव मन में खान, तौलव पंडित मूर्ख सो तुलसी एक समान। एक नॉर्मल व्यक्ति के दिल में ये 4 प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। कवि का कहना ये होता है कि अगर पंडित के दिल में काम क्रोध मद लोभ होने से जब मूर्ख और पंडित दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों भी एक ही समान होते हैं। समझ में आता है कि छात्रों? ओके, जो हम असाइनमेंट देते हैं पूरे क्लासवर्क में कॉपी कर लेना और सबमिट करना। धन्यवाद।